हेलो, नमस्ते भाई सभी को। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म एक्सा मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है। इस क्वेश्चन से हमारा कंपटीशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड में तो पूछा जाता ही है, बोर्ड का ये समझिए फेवरेट क्वेश्चन है। बोर्ड से क्वेश्चन है क्या है, हाँ, समझ रहे हैं आप सभी लोग। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है ना, बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है 1a स्क्वायर 1bb स्क्वायर 1cc स्क्वायर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, सेशन को शेयर कर दीजिएगा ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रूफ ये काम करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रूफ करने का इसका तरीका है, ऐसा नहीं है कि बेतरीका से हम लोग कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कुछ ना कुछ तरीका है, जो तरीका फॉलो करेंगे और आसानी से हम लोग का ये चीजें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ हम लोग करते हैं और इसका प्रूफ करेंगे हम लोग एलएचएस। ठीक है, कहां से बताओ, एलएचएस। आप एलएचएस में क्या देख रहे हैं सर, एलएचएस में है 1a स्क्वायर, उसके बाद क्या 1b और बी स्क्वायर 1cc स्क्वायर। ठीक है ना। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्या करना है यहाँ पे, आपको एक बात याद रखना है। वैसे हम ऑफलाइन बैच में सारा डिटेल पढ़ा चुके हैं, कैसे क्यों कहां सब कुछ। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ना आप पहले प्रयास कीजिए कि मोस्टली किसी एक रो या किसी एक कॉलम के मोस्टली यानी अधिकांश एलिमेंट को जीरो करने का। ठीक है, अधिकांश एलिमेंट को क्या करने का बताइएगा सर, जीरो करने का। अब आप यहां क्या करेंगे सुनिएगा, आप सोचिए इसको हम लोग जीरो कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 1 माइनस 1 कर दें, जीरो आ जाएगा। कहेंगे भाई साहब आसानी से आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 मतलब ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रो 1 माइनस रो 2 कर लेंगे ना जी, तब ना हमारा हो जाएगा जीरो। आप यहां कहेंगे भैया R1 बना लेते हैं R1 माइनस R2 से। इसका मतलब हुआ एक नया रो 1 बनाना है। क्या करना है सर, एक नया रो 1 बनाना है, पुरनका रो 1 और माइनस पुराना रो 2। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग कि नया रो 1 बनाना है, पुराना रो 1 माइनस पुराना रो 2 से। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तब रो 1 बना रहे हैं, देखिए बच्चा कंफ्यूज कहां करता है इसको लिखने में कि सर रो कॉलम में कंफ्यूज कर जाएगा। तो आप रो 1 बना रहे हैं ना, तो रो 2 और रो 3 को जस का तस छोड़ दीजिए, इसके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है। ठीक है, हाँ चाहिए। अब यहां लिखे रो 3 लिख लीजिए 1cc स्क्वायर, उसके बाद 1b बी स्क्वायर। अब क्या R1 माइनस R2, देखो 1 माइनस 1 क्या देगा रिजल्ट हमारा जीरो, ए माइनस क्या देगा सर हमारा बी देगा। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा। आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर एक बार और ये बात जीरो दे देगा, अरे भैया कहां, तो आप देख लो, अगर 1 माइनस 1 अगर हम कर देते हैं तो ये भी जीरो दे देगा, तो कहेंगे बिल्कुल दे देगा। तो क्या करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए ना, इधर काहे ध्यान भटक रहा है आपका। आप यहां लिख सकते हैं ना कि सर रो 2 बना लीजिए रो 2 माइनस रो 3 से, मतलब एगो नवका रो 2 बना लीजिए पुरनका रो 2 माइनस रो 3 से, यही नहीं कीजिएगा जीरो बनाने के लिए। देखिए अब यहां आप क्या करेंगे सर, रो 2 बना रहे हैं इन द सेंस रो 1 और रो 3 को क्या करेंगे एज इट इज छोड़ देंगे, जस का तस छोड़ देंगे। ठीक है, तो रो 1 लिख लीजिए आप यहां पे, रो 1 जीरो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सर रो 2 बना रहे हैं, रो 3 को जस का तस छोड़ दीजिए, रो 3 1cc स्क्वायर, क्या 1cc स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिएगा 1 माइनस 1 क्या देगा हमारा सर, जीरो दे देगा, जीरो दिया, फिर देखो b माइनस सी दे देगा, b माइनस सी दे देगा, उसके बाद क्या देगा बताइएगा, यहां बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दे देगा। अब आप चाहेंगे कि सर और जीरो कहीं से हो जाए, तो जीरो अब नहीं होने वाला है, अब एक बार देख लीजिए करके, नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा चीज को, कुछ बात हम लोग कॉमन करेंगे, यहां से बाहर करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हैं आप यहां पर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो तो होगा ही जी, यहां ए माइनस बी तो होगा ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आसानी से कर सकते हैं भैया, या ए माइनस बी इंटू क्या बताओ
ए प्लस बी आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अब यहां क्या करने वाले हैं हम लोग, जीरो तो जीरो होगा, बी माइनस सी तो भैया बी माइनस सी होगा, एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे सर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। यानी यहां लिखेंगे बी माइनस सी इंटू क्या बताइए, बी प्लस सी। अब समझिएगा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, यहां होगा वन, यहां होगा सी, और यहां होगा सी स्क्वायर। आपको एक बात हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि कुछ चीजें कॉमन होती है, तो कॉमन हम लोग किसी एक रो या किसी एक कॉलम से उठाते हैं, सेपरेटली आप सब रो से कॉमन ले सकते हैं, सेपरेटली आप सभी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। हाँ, अब यहां एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि सर टेकिंग आउट मतलब बाहर करना है, टेकिंग आउट क्या, टेकिंग आउट ए माइनस बी फ्रॉम रो वन एंड बी माइनस सी फ्रॉम रो टू, फ्रॉम रो टू। इसका मतलब हुआ कि रो वन से ए माइनस बी और रो टू से बी माइनस सी हम लोग बाहर कर लेते हैं। आप देखिएगा, आपको सिखा चुके हैं, जो बात हम लोग बाहर करते हैं ना उसको गुना करते हैं। आप यहां आ जाइए, जो बात बाहर करते हैं उसको क्या करते हैं बताइए, गुना करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां लिखेंगे सर ए माइनस बी तो बाहर हुआ रो वन से, बी माइनस सी बाहर हुआ रो टू से, ठीक है। अब क्या होगा सर, यहां जीरो था, जीरो ही बचेगा क्योंकि जीरो में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। यहां बचा वन, जीरो, यहां वन, और यहां ए प्लस क्या बचा बताओ, बी बचा, क्या बचा, ए प्लस बी बचा, ठीक है ना। अब यहां क्या करना है अपन, देख लीजिए, जीरो होगा सर, जीरो हुआ, बी माइनस सी था कॉमन ले लिए तो वन बचा, उसके बाद बी प्लस सी, ठीक है, यहां क्या करेंगे बी प्लस सी, उसके बाद देखिए यहां वन सी और क्या सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, है ना। अब सुनिएगा, अब आपको हम एक बात बताए थे कि सर वो चीजें उस रो उस कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, जिस रो या फिर जिस कॉलम में मोस्टली एलिमेंट यानी अधिकांश एलिमेंट जीरो होता है। आप खुद सोचिए एक बार, कौन ऐसा रो या कौन ऐसा कॉलम है जिसमें मोस्टली एलिमेंट जीरो है। आप कहेंगे भैया कॉलम वन देख लीजिए, कॉलम वन में मोस्टली एलिमेंट तो जीरो ही दिख रहा है ना, तो उसके अलोंग एक्सपेंड कर लिया जाए। तो यहां आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन। अब आप यहां देख लीजिए सर ए माइनस बी, बी माइनस सी, उसके बाद यहां देखो वन होगा और इसका साइन होगा प्लस ए का, तो वन इंटू इधर कटा इधर कटा, तो वन ए प्लस बी, वन बी प्लस सी हुआ। देख लीजिए इधर कटेगा इधर कटेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन करना होगा आपको, तो यहां से आप लिखेंगे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का नियम है प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। चीजें आप समझ रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ये है वन और बी प्लस सी प्रिंसिपल डायगोनल, वन ए प्लस बी सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है ना। सुनिएगा, तो यहां क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, वन इंटू बी प्लस सी तो ये होगा बी प्लस सी, माइनस वन इंटू ए प्लस बी तो ये होगा ए प्लस बी, ठीक है। अब आप यहां से देख लीजिए कि ए माइनस बी होगा, उसके बाद क्या बी माइनस सी होगा, उसके बाद क्या यहां समझिएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, इससे ये कटा। आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस सी, उसके बाद सी माइनस ए हो गया। और यही बात आपको आरएचएस में क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आप ये बात याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया तो एक बार अपना कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, ठीक है। और एक अपना प्यारा वैल्यूएबल कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। दोस्तों आपके साथ एक नया बात है कि 11th का नया बैच 7 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, सुबह 8 से 9 और शाम 3 से 4 में।
हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग अपने छोटे भाई बहन को एक बार डेमो के लिए अवश्य भेजिएगा मिथिला मैथमेटिक्स। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते, ध्यान रखिएगा, नमस्ते।